गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 12 के सांख्यिकी विषय के पार्ट 1 सूचकांक की बात करने जा रहे हैं। तो इस पार्ट में जो ये पार्ट है ये कुल 12 नंबर में आता है। किसमें? बोर्ड की एग्ज़ाम में। ये पार्ट का वेटेज कितना है? 12 नंबर। वो वेटेज किस प्रकार है? ये ए विभाग में 1 नंबर का, बी विभाग में 1 नंबर का, सी विभाग में 2 नंबर का, डी विभाग में 3 नंबर का और एफ में 5 नंबर का। कुल हम करें तो कितना? 12 नंबर। इस प्रकार कितना है? 12 नंबर का ये पार्ट बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसकी शुरुआत करने पे पार्ट का नाम है सूचकांक। तो पहली परिभाषा ही सूचकांक की, किसी वस्तु के दो भिन्न समय के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के प्रतिशत को प्रदर्शित करने वाले नाप को क्या कहते हैं? सूचकांक कहते हैं। क्या? किसी वस्तु के दो भिन्न समय के मूल्य में, दो अलग अलग समय का मूल्य हो, उसको उसमें होने वाले परिवर्तन के प्रतिशत को, किसको? प्रतिशत को प्रदर्शित करने वाले नाप को क्या कहते हैं? सूचकांक कहते हैं। ठीक है, तो ये सूचकांक की परिभाषा थी। इसी प्रकार चल राशि की परिभाषा, ये सारी परिभाषाएं सारांश जो पेज नंबर कौन सा? 45 पे होगा। ठीक है, स्वाध्याय से पहले 45 पेज पे ये सारी परिभाषाएं दी होती है। उसमें यहाँ पे ये सूचकांक की परिभाषा ये दी गई है। ठीक है, उसी प्रकार चल राशि की, तो चल राशि 11वीं में हमने पढ़ा है। वही चीज़ आती है, किसी वस्तु के मूल्य, उत्पादन, मांग, पूर्ति या मात्रा इत्यादि को उस वस्तु की क्या कहते हैं? चल राशि कहते हैं। ठीक है, चल राशि को 2 भाग में बांट दिया जाता है। 2 भाग हम देखें उसके, तो ये दिए गए हैं 2 भाग, निरपेक्ष और सापेक्ष। ठीक है, तो ये परिभाषाएं, तो इसको हम देखते हैं। पहले पेज से स्टार्ट होता है, वहाँ पे तुरंत आ जाएगा जो मैंने अभी सूचकांक की परिभाषा बोली आपको, वो परिभाषा भी यहाँ पे दी गई होगी। ये रहा निरपेक्ष और सापेक्ष विधि। ठीक है, अब एक उदाहरण से अपने समझ लेते हैं। ये जो उदाहरण दिया गया है, 2 अलग अलग वस्तु है, एक गेहूँ है और एक चावल है। दोनों वस्तुओं में वर्ष 2015 का और वर्ष 2016 का मूल्य दिया गया है। तो देखो, गेहूं में पहले 24 रुपया है, फिर कितना 16 में हो गया? 30 रुपया। चावल में 40 रुपया है, फिर कितना हो गया? 46 रुपया। तो इसी चीज़ को निरपेक्ष और सापेक्ष में समझे, 2 अलग अलग वस्तु में। तो यहाँ पे पूरा दिया गया है, इसको आप पढ़ोगे तो 24 था 2015 में, फिर कितना हो गया? 30। तो कितने का परिवर्तन हो गया? 6 रुपये का। ठीक है, तो ये परिवर्तन जो दिखाता है ये पूरा किस में? निरपेक्ष मान नाप, यानी जो निरपेक्ष था अंतर की विधि उसको दर्शाता है। ये सापेक्ष में उसी चीज़ को, किसको? उसी चीज़ को दर्शाया गया है, पर किस प्रकार? भाग करके दर्शाया गया। देखो, ठीक है, गेहूं का मूल्य का अनुपात 30 बटे कितना हो गया? 24। ये 30 था, ये 24 था। उसी प्रकार चावल का 46 बटे 40। तो ये गेहूं वाला कितना है? 1.25। चावल वाला कितना आया? 1.15। ठीक है, उसको गुणाकार में यहाँ पे नीचे बदला हुआ है। गुणाकार हर एक चीज़ में कितने का करते हैं? 100। तो अगर उसको देखें कीमत, तो ये कितना आएगा? 125 और 115। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे परिभाषा में। फिर यहाँ पे सूचकांक की परिभाषा दी गई है, जो मैंने अभी आपको बोली थी, वही परिभाषा यहाँ पे दर्शाई गई है। अब इसके आगे हम बात करें तो इसमें अब मूल्य को, किसको? मूल्य को किसके द्वारा? पी के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? पी के द्वारा। मूल्य को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? पी के द्वारा। जैसे हमने आगे कोष्टक देखा था, ये वाले पेज पे ये कोष्टक है, उसी कोष्टक को वहाँ पे दर्शाया गया है। देखो, ये कोष्टक वापस से वही आया, पर गेहूँ चावल, ये गेहूँ चावल जो पहले का 15 का वर्ष था और 16 का वर्ष, तो 15 के वर्ष को हम क्या बोलेंगे? आधार, और 16 के वर्ष को क्या बोलेंगे? चालू। यानी वो आधार वर्ष कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? चालू वर्ष। जो पहले आता है, जो पहले आता है उसको 0 से दर्शाया जाता है, जो बाद में आता है उसको 1 से। अब मूल्य, इसलिए मूल्य को P से दर्शाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? पहले वाला P0 और बाद वाला P1। इस प्रकार उसको क्या कर दिया? दर्शा दिया। आगे सवालों में भी यही आने वाला है। ठीक है, तो मूल्य को किससे दर्शाया जाता है? P से। ठीक है, और उसमें भी अगर आधार हो, तो आधार वर्ष बोला हो तो पहले वाला साल होता है, हमेशा उसको 0 से दर्शाएंगे, और उसके बाद वाला जो साल होगा उसको किससे दर्शाएंगे? 1 से। अब उसका परिवर्तन जो आ रहा था उसने कोष्टक में बताया। ठीक है, 1.25, 1.15 जैसे वहाँ पे आया था, उसका गुणाकार किस में किया? 100 में।
ठीक है। 100 में करने पे 125 और 115 आया था, उनका टोटल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी टोटल किया हुआ है। अब ये मूल्य सापेक्ष प्रतिशत, इसको क्या बोलते हैं, मूल्य सापेक्ष प्रतिशत। उसका सूत्र बन जाता है, जैसे ही कर दे तो जो चालू वर्ष होता है उसको किससे, P1 से दर्शाया जाता है, और आधार वर्ष उसको किससे, 0 से। गुणे में कितना है, 100, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये गेहूँ और चावल दोनों चीज़ का मूल्य का सूचकांक यहाँ पे पूरा एक करके ये दर्शाया गया है दोनों का। तो ये देखेंगे। इसके बाद आधार वर्ष, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर भी जो आगे किताब में दिया गया है आधार वर्ष के बारे में, तो यहाँ पे दिया गया है जो पहले साल आता है। यहाँ पे इसी चीज़ को समझाया गया होगा, जो वर्ष में 16 का साल और 15 का साल, एक उदाहरण दिया गया है। जो चालू वर्ष होता है, जो बाद में दिया है उसको क्या बोलेंगे, चालू वर्ष, और उससे पहले जो आता है वो क्या कहलाता है, आधार वर्ष, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया है अलग अलग चीज़ों के बारे में। और आधार वर्ष को चयन करने की कितनी 2 विधि दी गई होती है, अचल आधार की विधि और पारंपरिक आधार की विधि। अचल आधार और पारंपरिक आधार, पहला ही सवाल जो चालू होगा अचल आधार और पारंपरिक से ही चालू होगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सवालों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।